अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां रियल एस्टेट के हवाले से आपको अपडेट्स से करते रहते हैं। आज हम मौजूद हैं इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 में, जो कि वाक़या है जिया बग्गा रोड पे। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक तो मुझे ये लोकेशन पसंद नहीं है। ये अभी मैं निकलते हुए आपको सारी सोसाइटी का ओवरव्यू भी दूंगा और उसके साथ साथ मैं आपको पूरी सोसाइटी का इन एंड आउट प्लस उसकी बाहर की लोकेशन जिया बग्गा रोड से कैसे ये सोसाइटी तक आपने आना है, ये भी मैं आपको गाइड करूँगा। हमारे साथ एज़ यूजुअल वकास भाई भी मौजूद हैं। वकास भाई प्लीज आइएगा। और वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वकास भाई, मुझे ये बताइएगा, ये इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 अच्छी डेवलप्ड है, रोड अच्छी है, अभी तक डीलर्स वगैरह के ऑफिसेज वगैरह अच्छे हैं, ये साथ ही कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये भी अच्छा बना हुआ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लोकेशन मुझे इसकी पसंद नहीं आई। क्या रीज़न है? आप रिंग रोड से उतरते हैं, उसके बाद भी आपको तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के बाद यहाँ पर आना पड़ता है। इससे पहले ना मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ कि ये सोसाइटी जो है 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के जो प्लॉट्स है वो आपको बेच रही है। इसके साथ साथ जब ये सोसाइटी लॉन्च हुई थी तो इसके प्राइस रखे गए थे 6 से 6.5 लाख रुपया पर मरला, लेकिन आज डेवलपमेंट होने के बाद इस रोड का जो मैप है उसके बाद इस प्लॉट की वैल्यू बन गई है 10 लाख रुपया मरला, यानी कि आपको 5 मरले वाला प्लॉट अब 50 लाख में मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ये टाउन हाउसेस की स्कीम भी लेके आए हैं, जो कि वर्टिकली मूव करना चाह रहे हैं। एक ग्राउंड फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर होगा और सेकंड फ्लोर होगा, यानी कि 3 फ्लोर्स की शेप में आपको एक बिल्डिंग मिलेगी और 5-5 मरले का आपको यूनिट मिलेगा। उसके भी प्राइसेस हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ के रियलिटर से भी बात करेंगे जो यहाँ पे अल अज़ीज़ स्टेट्स वाले हैं, जो कि यहाँ के प्रीमियम सेल्स पार्टनर हैं इनके, उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले वकास भाई थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें कि इत्तेहाद टाउन में लोगों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। फेज़ 1 बहुत खूबसूरत लोकेशन, बहुत प्यारा प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल ब्रांड्स, मैकडॉनल्ड्स, अल फतेह जैसे ब्रांड्स वहाँ आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो ब्रांड्स हैं, यहाँ पर तो मुझे नॉर्मल मार्केट भी नज़र नहीं आ रही, सिर्फ इस सोसाइटी की ही कटिंग है और इसके बाउंड्रीज़ के ऊपर जो है मुझे वो देहात नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताइएगा कि ये क्या हो रहा है इस सोसाइटी में। देखिए आप इत्तेहाद फेज़ 2, इत्तेहाद फेज़ 3 इस टाइम लाहौर में बहुत हाइप्ड है, ऐसे ही है? बहुत ज़्यादा। अब मुझे बताएं जनाब कि सोसाइटी ऑन ग्राउंड कितने फीसद है? कितने फीसद लोगों ने यहाँ पे अपने आप को जो है वो अकोमोडेट किया अभी है? तक तो मुझे सिर्फ यहाँ पर जो है ना रियल एस्टेट एजेंट्स ही नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने अपने कॉर्पोरेट ऑफिसेज बनाए हुए हैं और वो बेच रहे हैं। हाँ, एक चीज़ इनकी अच्छी है, इनकी मार्केटिंग टीम जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो धड़ाधड़ बेच रहे हैं और लोगों को कन्विंस कर रहे हैं जी आप यहाँ पर आए। मुझे भी 1-2 डीलर्स के फ़ोन आए कि जी इत्तेहाद टाउन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन आज मैं यहाँ पर आके सच पूछें तो डिसअपॉइंट हुआ हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे लोकेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जी। तो आप थोड़ा सा और बताएं इसके बारे में। देखिए जनाब, इन्वेस्टमेंट हम हमेशा कहते हैं कि जनाब फाइलों से निकल के ना प्लॉट्स में आना चाहिए। लास्ट टाइम भी हमने आपको एक साइट विजिट करवाई थी, आपको देखा होगा, अल हमरा के नाम से। बिल्कुल। ऑन ग्राउंड सोसाइटी थी, वो तो बड़ी अच्छी झुरमट में सोसाइटी थी, थी, पाइन लोकेशन बहुत एवेन्यू के अच्छी साथ थी, ठीक है। इत्तेहाद का नाम बहुत बड़ा है इस वक्त मार्केट के अंदर, हर बंदा जो है चाह रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट कर लें, छोटी अच्छा, मैं पॉकेट है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हु इज द एग्जैक्टली ओनर ऑफ दिस सोसाइटी? जी, मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो है वो चेयरपर्सन जो मियां मुनीर साहब हैं इसके इत्तेहाद, ठीक है। इत्तेहाद ग्रुप के। 2016 में एक ग्रुप एस्टैब्लिश हुआ था, रायमंड रोड के ऊपर पहला फेज वन इन्होंने डिलीवर बहुत किया, जबरदस्त डेवलप प्रोजेक्ट किया और आज आपके सामने है कि माशाल्लाह वो बहुत अच्छे एक ब्रांडिंग पोजीशन पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब फेज 2 की बारी आई तो उन्होंने आपको एक रिंग रोड की बिल्कुल पैरेलल साइड के ऊपर अपनी जो परचेजिंग थी, उन्होंने जो लैंड परचेज करता है डेवलपर, वो करने के बाद फर्दर आगे जो है इन्होंने आपको सोसाइटी। लेकिन देखें, हम रिंग रोड से उतरे, जिया बग्गा रोड पे आए, वहाँ पर हमें सोल सिटी नजर आई, वहाँ पर हमें पार्क एवेन्यू नजर आई, उसके आगे लिबर्टी लैंड्स का बोर्ड नजर आया। मैं ये समझ रहा था जब मैं रिंग रोड से उतरा था कि जब मैं जिया बग्गा रोड पे आऊंगा तो शायद इत्तेहाद टाउन की लोकेशन सबसे प्राइम होगी, लेकिन ये तो सबसे बैकवर्ड एरिया में इनकी लोकेशन है। इधर भी देहात, पीछे भी देहात, तीनों तरफ तो इनके देहात है, ठीक है। बीच में आके इन्होंने आबाद कर ली है ये सोसाइटी। कौन यहाँ पर आएगा? मुझे तो लग रहा है यहाँ से जब आप निकलते हैं तो आपको डकैत पड़ जाएंगे शायद। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी फिलहाल लोकेशन वाइज ये सोसाइटी इस वक्त एक्सेप्टेबल नहीं है एक रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने देखना है कि इस टाइम फ्यूचर पर्सपेक्ट्स क्या है सोसाइटी के, ठीक है। पाइन एवेन्यू जो रोड है जो एक्सटेंड हो रहा है, हमने दिखाया था कि वो अल हमरा टाउन से जो है चौक वहां से निकल के अब जाएगा टुवर्ड्स आपकी फिरोजपुर रोड तक। वो जो एक्सेस है पाइन एवेन्यू का वो इत्तेहाद फेज 2 को भी लग रहा है, ठीक हो गया। अब वो जब एक्सेस बनेगा तो इस सोसाइटी की अप्रोच बनेगी। हमने चीज देखी है कि पाइन एवेन्यू जो है उस पे कमर्शियल्स बिक रहे हैं, इत्तेहाद टाउन बेच रहा है अपने, ठीक है। लोग समझते हैं शायद वो वाला
पाइन एवेन्यू हाँ। जिस टाइम डिलीवर हुआ हुआ है, हाँ, लोगों ठीक है, को वो ये वर्टिकल confusion वाला, वो क्यू हाइट्स वाला, हाँ, हाँ, हाँ। लेक सिटी वाला, ठीक है, एक्चुअली वो नहीं है। पाइन एवेन्यू जो अभी बन रहा है ना, उस रोड के ऊपर अभी कमर्शियल्स निकाले। आपके ख्याल से ये जो पाइन एवेन्यू है ये कब तक डेवलप हो जाएगी अलहमरा टाउन से लेके यहाँ तक? क्योंकि व्यूअर्स को और लाहौर के रिहायशियों को और जो आउट ऑफ द सिटी होंगे उनके भी माइंड में शायद यही है कि पाइन एवेन्यू सिर्फ वो रोड है जो वेलेंशिया से शुरू होती है और रिंग रोड तक कनेक्ट करती है, जहाँ के बीच में लेक सिटी भी आ जाता है, ख़ियाबान अमीन भी आ जाता है और सारे वहाँ पे वर्टिकल प्रोजेक्ट हैं। तो वो लगता है लोगों को कि वो आपका जो है ना पाइन एवेन्यू है, लेकिन जी। आप बता रहे हैं कि पाइन एवेन्यू और भी है यस, जो यहाँ तक लेके आएगा लेके आएगा, बिल्कुल एक्सटेंशन है। और ये इंशाल्लाह आपको ना 2026 के मिड तक आपको प्लान है कि इंशाल्लाह डिलीवर हो जाएगी। काम चल रहा है इस टाइम पे रोड के ऊपर। चलें, आप कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इतना जल्दी ये प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट होता नज़र नहीं आ रहा, और मुझे नहीं लग रहा कि पाइन एवेन्यू अगले साल तक यहाँ पहुँच सकेगी। उसकी मैं आपको जनरल रीज़न देता हूँ कि इसके साथ हैं देहात, ठीक है। अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने शायद रोड परचेज़ करनी होगी, ज़मीन परचेज़ करेंगे, उसके अंदर से रोड निकालेंगे, खेतों के मालिकों से ज़मीनें खरीदेंगे, फिर वो बेचते हैं, वो नहीं बेचते, वो एक लंबा चौड़ा मराहिल होते हैं। और मैं उसमें थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं इस हवाले से। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो परचेजिंग थी ना, ये गवर्नमेंट ने पहले कर चुकी है। अच्छा, हाँ, ये हो चुकी है परचेजिंग। इस टाइम पे जो है ना कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड के ऊपर। ठीक है। यहाँ हम देखें तो आगे रेलवे लाइन है, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, ये जेडू गांव है, इससे हम आगे क्रॉस करते हैं, रेलवे लाइन आती है। तो रेलवे लाइन के ऊपर ना आप देखेंगे अंडरपास वहां से बना रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा, तो रोड की जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है इस टाइम पे, क्योंकि ये बजट गवर्नमेंट ने एलोकेट किया हुआ है, यानी गवर्नमेंट ऑफ कि पंजाब इस ने। सोसाइटी का सारा दारोमदार जो है पाइन वो एवेन्यू डिपेंड पे। करता है कि गवर्नमेंट उस रोड को कब निकालेगी। जब निकालेगी, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इसको अभी 3 से 4 साल लगेंगे, मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ नहीं, व्यू है। सोसाइटी की जो डेवलपमेंट आपकी बात कर रहे हैं उसमें ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जरा इसको हम डिफरेंट एंगल से देखते हैं, जब इन्होंने 2023 में अपनी फेज 2 लॉन्च किया था, उस टाइम पे जो इनका रेट था वो था तकरीबन 6-6.5 लाख पर मरला। ठीक है, आज जो इन्होंने एग्जीक्यूटिव ब्लॉक लॉन्च किया उसका रेट है तकरीबन 10 लाख से ऊपर का पर मरला। ठीक है। तो आप ये देखें कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं हमेशा हम बात करते हैं कि कुछ जगहें हैं जहाँ पे हम ब्रांड को भी कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैरियर टाउन था, इत्तेहाद है, लेक सिटी है, ये कुछ चीज़ लॉन्च करते हैं ना तो ये लोग डिलीवर कर जाते हैं। आपने देखा होगा, देखिए, डिलीवरी पे issues नहीं है इनके। डिलीवर करने में कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर भी इन्होंने डिलीवर किया है, प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ मेरा पॉइंट है लोकेशन को लेके। जी, मैं लोकेशन को लेके थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 और फेज़ 3 की लोकेशन इज़ नॉट गुड, क्योंकि जिस तरह से इंस्पायरिंग इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था ना, आई वाज एक्सपेक्टेड कि शायद इसी तरह से इनका प्रोजेक्ट वैसा ही होगा। स्ट्रक्चर तो ठीक है, इन्होंने वैसा दे दिया, लेकिन वो आप शहर से उठें और उस मॉडल को ला के देहात में ला के डेवलप कर दें और उसको सेम मॉडल बना दें, ठीक है, अंदर आने के बाद तो आपको अच्छा फील होगा, लेकिन आपने लाहौर से निकल के आना भी तो है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा नहीं ख्याल कि सूरज ढल जाने के बाद अंधेरे में आप यहाँ से ट्रैवल करके वहाँ तक जा सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, अब यहाँ पे हम लोग जब मगरिब, आजकल आपको पता है सर्दियाँ हैं, दिन जल्दी ढल जाते हैं, तो अभी आप आगे देखेंगे कि जब हम गुजरेंगे आगे गांव से तो वो जारी बात है, वो एक सिक्योरिटी थ्रेट तो है फॉर द फैमिली। चलें, ये थी हमारी मोटी मोटी डिस्कशन। आए अपने व्यूअर्स को जो है ना, अब हम एक गाड़ी में बैठ के ओवरव्यू देते हैं पूरी सोसाइटी का, और उसके बाद जो अंदर के रियलिटर हैं उनसे भी बात करते हैं और वो क्या कहते हैं सोसाइटी के बारे में, आइए उनसे जानते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हम आपको अपना ओवरव्यू देने के लिए निकल पड़े हैं। ये सोसाइटी है इत्तेहाद टाउन फेज़ 2। आपको मेरे लेफ्ट एंड राइट साइड पे दोनों तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रियल एस्टेट एजेंट्स के ऑफिसेज हैं, इनके कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, जहाँ बैठ के ये अपने सेलिंग कर रहे हैं। तो जिस तरह इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 था, नो डाउट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसे ही काटा गया है, बट अगेन लोकेशन पे हम बाद में बात करते हैं। उससे पहले आप जो है ना इसका सोसाइटी का एक दफ़ा ओवरव्यू आप खुद देख लें कि ये सोसाइटी कैसी है। आपको मेरे लेफ़्ट साइड पे भी प्लॉटिंग नज़र आ रही होगी, राइट साइड पे भी आपको जगह नज़र आ रही होगी, और अच्छी सोसाइटी है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होगा मेरी अपनी सजेशन के मुताबिक। ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, आपको इनका मेन पार्क नज़र आ रहा है, अच्छी स्टेडियम कटिंग भी है। हाँ जी, सॉरी, स्टेडियम है, ये इनका क्रिकेट स्टेडियम है गालबन, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स वगैरह भी इन्होंने देखे बड़ी बड़ी लगाई हुई हैं, जो स्टेडियम की लाइट्स होती हैं, और उसके पीछे जो है वो पानी वाली टैंकी है बड़ी, और वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। गालबन मस्जिद है वो जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो
सिक्योरिटी इनकी भी वैसी है जैसे इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 ने अपना सिक्योर किया हुआ है सारा एरिया, उसी तरह से ये आपको सामने बाउंड्री वॉल नज़र आ रही होगी, ये इनका सारा कवर्ड एरिया है। वकास भाई ये टोटल कितना एरिया इनका? ये तकरीबन 750 एकड़ है। 750 एकड़ पे ये सोसाइटी बनाई गई है, जिसके अंदर 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग रखी गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब सोसाइटी लॉन्च हुई थी उस वक्त इनका रेट था 6.5 लाख रुपए पर मरला, और अभी इनका रेट आ गया है 10 लाख रुपए मरला। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है, लोगों को बेच रहे हैं। जो लोग तो शायद आए होंगे उन्होंने भी इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन लोकेशन इज़ नॉट दैट गुड जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं बार बार लोकेशन का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ना डिसअपॉइंट हुआ हूँ। इत्तेहाद टाउन इतना बड़ा नाम सुन के मैं बड़ा एक्साइटेड होकर निकला था घर से कि चलो यार आज हम एक अच्छी सी लोकेशन दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो बड़ी हर्डल्स के बाद देहातों के अंदर से होता वहाँ पहुँचा, और मुझे जिया बग्गा रोड से यानी कि रिंग रोड से जब मैं जिया बग्गा रोड पे पहुँचा तो वहाँ से भी ऑलमोस्ट मुझे 25 से 30 मिनट लगे, आधा घंटा लगा इस सोसाइटी तक आने में। तो उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा जो है ना वो परेशान भी हुआ कि यार अगर यहाँ पर हम लोगों को इन्वेस्ट करवा देते हैं, यहाँ लोग अगर यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं तो उनके लिए आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम है। माइट भी पॉसिबल जो इस एरिया के करीबी रिहायशी हैं या देहाती हैं आसपास के, उनके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होगा और लोग शायद इससे सेटिस्फाई भी होंगे, क्योंकि इस एरिया में जो अभी तक सोसाइटीज़ आ रही हैं उनमें मैंने आपको पहले नाम बताया था पार्क एवेन्यू का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है इस टाइम का। और दूसरा प्रोजेक्ट ये है क्योंकि बाकी तो सोल सिटी वगैरह अभी अंडर डेवलप है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते वो कब तक डेवलप हो जाएगी। लेकिन हाँ, इनका रोड मैप अच्छा है, साफ़ सुथराई अच्छी है, क्लीनिनेस के मार्क्स पूरे हैं, सिक्योरिटी के मार्क्स पूरे हैं, ग्राउंड्स के मार्क्स पूरे हैं, रोड्स के मार्क्स अगर मेरे से पूछें तो वो भी ठीक हैं। लेकिन अगेन लोकेशन मैटर्स अ लॉट। आपको ये बाउंड्री वॉल के पीछे जो है ना देहात नज़र आ रहे होंगे, इस देहात का नाम है जेडू देहात है जी, गांव का नाम है, जिसके साथ ये इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 को काटा गया। अच्छा, एक छोटी सी जरा इसमें हम ऐड कर दें इस पॉइंट को कि देखें डेवलपमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? हाँ, डेवलपमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इन्होंने एक्सेस नहीं लिया कि देखें आम बंदा तो गांव वाला बंदा तो यहाँ पे आके नहीं ठहर सकता ना, उसका तो इतना बजट ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो बात ये है कि जनाब आप जरूर इस सोसाइटी को आबाद करते लेकिन पहले एक्सेस ले लेते। यस, कि लोग आने से पहले जब, क्योंकि जो आपका ट्रैवलिंग टाइम होता है ना दैट मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल। बैरिया टाउन जब बना था तो आपको याद होगा कि बैरिया टाउन भी लोग कहते थे बड़ा दूर है यार, जी, लेकिन जब वहां पर वो पहुंच जाते थे ना तो उनको हर किस्म की वहां पे फैसिलिटी मिल जाती थी तो वो सेटिस्फाई हो जाते थे। और दूर वो जरूर था लेकिन उसके 2 बहुत अच्छे मेजर रास्ते थे। आप मेन मुल्तान रोड से भी जा सकते हैं, आप मेन बैरिया वाली रोड से कनाल के साथ साथ भी जा सकते थे। तो उनकी लोकेशन उनको बचा गई। हाँ, अगर लोकेशन पे वहां पे रोड अच्छी ना जा रही होती तो शायद बैरिया भी बुरी तरह फ्लॉप हो जाता। ऐसे ही है, स्टार्ट के अंदर बैरिया को सिर्फ एक ही लोकेशन लगती थी, कनाल रोड की। हाँ, तो उस वक्त कनाल था, आपको पता है कनाल तो इस वक्त एक बैकबोन है लाहौर की, आपने कहीं भी एक्सेस लेना हो तो आप कनाल से जा सकते हैं। बिल्कुल उसी के ऊपर लोकेट करती थी, लेकिन ये तो बिल्कुल हट के है ना अभी। ये तो यार मुझे समझ नहीं आ रही है। तो आप अगर हेलीकॉप्टर रखा हो या जहाज रखा हो तो फिर तो ये ठीक है कि आप उड़ के आए और यहाँ पर आके आबाद हो जाए। लेकिन अभी यहाँ पर कमर्शियल भी इनका कोई आबाद नहीं हो सका, ना आपको यहाँ पर कोई खाने पीने की फैसिलिटी अभी तक मौजूद है, बिल्कुल ना आपके पास बार्बर शॉप है, ना मीट शॉप है। यानी कि अगर आपको यहाँ से निकलना पड़े तो आप यही समझें कि आपको लाहौर तक जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाके जो है ना आपको अपनी परचेजिंग करनी पड़ेगी। हम ये देखते हैं कि तकरीबन थोड़ा सा आप अगर 7 से 8 साल का टाइम दें मेरे ख्याल से कि जहाँ यहाँ पे ना फिर जाके कहीं आबादी फिजिबल होगी। हाँ, ये वही वाला प्लान है कि आप आज के दौर में ले लें और 8-10 साल वेट करें तो चलें, आपको ये होगा कि यार एक टाइम तो आएगा जब ये रेट बढ़ जाएगा। तो ये था जी ओवरव्यू सोसाइटी का, हमने दे दिया। अब नीचे आए और दोबारा बात करते हैं सोसाइटी के बारे में। जी व्यूअर्स, तो ये था आज का ओवरव्यू इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 के ऊपर। अभी नेक्स्ट एपिसोड में आपको हम यहाँ के रियलिटर से बात करते हुए नज़र आएंगे और उनसे डिटेल्स लेंगे मज़ीद कि इस सोसाइटी का क्या फ्यूचर है और ये सोसाइटी कितना टाइम लेगी डेवलप होने में। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो टाइम निकाल के आइएगा, क्योंकि आपको लाहौर सिटी से यहाँ आते आते भी, रिंग रोड से यहाँ पर आते आते भी आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स रिक्वायर्ड हैं जब आप जिया बग्गा रोड पे आते हैं।
तो अगर आपके पास होल्डिंग पावर है और आप 8 से 10 साल का वेट कर सकते हैं तो इस सोसाइटी में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप आज इन्वेस्टमेंट करें और 1 साल या 2 साल के बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो मेरे अपने सेंस के मुताबिक, अपने नॉलेज के मुताबिक ये अभी टाइम लेगी और आपको यहाँ पर अभी इमीडिएट बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप ये रास्ता अफोर्ड कर सकते हैं, दूर आ सकते हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन इस सेम लोकेशन पे इससे आपको बेहतर सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपका जो गेन ऑफ प्रॉफिट है वो भी आप थोड़ा जल्दी उठा सकते हैं एज़ कम्पेरेटिवली टू इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपने सजेशन बॉक्स में क्वेश्चन रेज़ कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी सजेशन पर कोई और सोसाइटीज़ में विज़िट करने जाएं तो काइंडली हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपके कहने पे उस सोसाइटीज़ में भी जाएंगे और वहाँ का ओवरव्यू भी देंगे। ये था हमारा आज का एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ, राजा अली। अल्लाह हाफ़िज़।